नमस्कार, लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अलका सिंह और आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से है, जहां मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान बिजली चली गई। सीएम के अधिकारियों पर नाराजगी जताई है। विद्युत वितरण कंपनी ने इस मामले में सफाई दी है। बड़ी जानकारी इंदौर से, जहाँ मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान ही बिजली गुल हो गई। सीएम ने अधिकारियों पर नाराजगी जताई है। विद्युत वितरण कंपनी ने इस मामले में सफाई दी है। बड़ी जानकारी इंदौर से दे रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान बिजली चली गई। सीएम ने अधिकारियों पर इस मामले में नाराजगी जताई। हालांकि विद्युत वितरण कंपनी ने इस मामले में सफाई दी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको इंदौर से दे रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान बिजली चली गई। सीएम ने अधिकारियों पर इस बात को लेकर नाराजगी जताई। विद्युत वितरण कंपनी ने इस मामले में सफाई दी है। बड़ी खबर आपको इंदौर से दे रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान अचानक बिजली चली गई, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों पर नाराजगी जताई। हालांकि विद्युत वितरण कंपनी की तरफ से इस मामले में सफाई दी गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम इंदौर से दे रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बिजली चली गई। इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से टीवी स्क्रीन पर, जहां मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान अचानक बिजली चली गई। सीएम ने अधिकारियों पर बिजली जाने को लेकर नाराजगी जताई। हालांकि विद्युत वितरण कंपनी ने इस मामले में सफाई दी है। बड़ी खबर इंदौर से टीवी स्क्रीन पर, जहां मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान बिजली चली गई को लेकर सीएम ने अधिकारियों से नाराजगी जताई। हालांकि विद्युत वितरण कंपनी की तरफ से इस मामले में सफाई दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इंदौर दौरे को लेकर कांग्रेस विधायकों ने शनिवार को इंडियन कॉफी हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री इंदौर का धन्यवाद नहीं दे रहे, इंदौर का अपमान करने आए हैं। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस विधायकों को क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में न्योता नहीं दिया गया। आखिर मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं? क्या कोरोना वायरस से होने वाले मौतों के मुद्दों पर सवाल से बचते नजर आ रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान? इसके साथ ही मीडिया को कार्यक्रम से दूर रखे जाने पर भी कांग्रेस ने विरोध जताया। अब फिर से समय आया है। क्या ऑक्सीजन के प्लांट जिस टारगेट समय में बनने थे बन गए क्या? और इसके लिए क्या करेंगे सर? ये हम ऐसी बातें जो हमने यातनाएं देखी उसके सजेशन लेके जाना चाहते थे, पर अंदर नहीं आने दिया। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं मिलकर लड़ना है इस युद्ध को, दूसरी तरफ कहते हैं तुम अछूत हो, कांग्रेस के हो इसलिए सवाल पूछोगे, इसलिए आपको अंदर नहीं जाने देना चाहते। क्या आज हॉस्पिटल के डॉक्टरों का सम्मान है? उन पुलिस कर्मियों की क्या गलती है जिन्होंने इस कोरोना के काल में अपना दम तोड़ दिया? आपने 50 लाख की घोषणा की थी, क्या हुआ उसको? एक और जहां पेट्रोल के रेट क्रिकेट की स्कोर की तरह बढ़ते ही जा रहे हैं, तो वहीं अमरवाड़ा के पेट्रोल पंपों में पेट्रोल की जगह
पानी बिक रहा है। नमन सोनी ने बताया कि उसने गाड़ी में 200 रुपये का पेट्रोल डलवाया था। इसके बाद कुछ ही किलोमीटर पर गाड़ी बंद हो गई और जब वो मैकेनिक के पास गाड़ी बनवाने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि गाड़ी में पेट्रोल की जगह पानी है। इसकी शिकायत मुख्य अधिकारी को कर दी गई है। दिन से पेट्रोल डलाया। अमरवाड़ा के 2 पेट्रोल पंप है, अभी जिनके नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, उनमें मैंने 2 लीटर पेट्रोल डलाया और अपने फील्ड वर्क में गया तो गाड़ी अचानक बंद हो रही थी तो मैंने मैकेनिक को दिखाया। उसके बाद मैकेनिक बोला गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब उसमें मैकेनिक ने खोल के देखा तो 2 लीटर पेट्रोल में आधा लीटर पौन लीटर पानी निकला। ऐसी 2 पेट्रोल पंप में मिलावट चल रही है जिसका खुलासा मैं जल्दी कर दूंगा। इसलिए आम जनता से मेरी गुजारिश है कि कोई भी पेट्रोल पंप चेक कराने से पहले गाड़ी में न डला के पहले अपनी कुप्पियों में पेट्रोल ले लीजिए, उसके बाद। जिला अस्पताल में कार्यरत नर्सों ने बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी है। अस्पताल परिसर में एक पेड़ के नीचे नर्सों के संगठन ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की और सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। करीब 70% स्टाफ नर्स और स्वास्थ्य कार्यकर्ता हड़ताल पर हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने लगी हैं और इसका सीधा असर अब मरीजों पर दिखाई दे रहा है। नर्सों ने हड़ताल को लेकर कहा कि उन्हें समान वेतन दिया जाए, साथ ही कोरोना काल के चलते सभी नर्सों की वेतन वृद्धि भी की जाए। परमार दीदी की अध्यक्षता में हम 12 मांग को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। 12 मांगे हमारे उच्च स्तरीय वेतनमान सेकंड ग्रेड बढ़ना चाहिए। दूसरा, हमारा कोरोना काल में हमने जितना काम किया उसमें योजनाएं जो हमको बताई गई उसमें एक भी योजना से हमको लाभान्वित नहीं मिला। तीसरा है, कोरोना काल में हम लोग नर्सेस एसोसिएशन का जो सम्मान करना चाहिए 15 अगस्त वो होना चाहिए। फिर इसके बाद में हमारे 70-80% एंड 90% हमें 100% वेतनमान चाहिए। चौथा, सरकारी कॉलेजों में सेवारत नर्सेस को उच्च शिक्षा हेतु आयु बंधन हटाया जाए। कोरोना काल में अस्थायी रूप से भर्ती की गई नर्सेस को नियमित किया जाए। मध्य प्रदेश में कार्यरत नर्सेस को एक ही विभाग में समान कार्य और समान वेतनमान मिला जाए। वर्षों से लंबित पड़ी हुई पदोन्नति भी शुरू की जाए। मेल नर्स की भर्ती की जाए। 100 राशि में पदस्थ नर्सेस को 7वीं कमीशन का लाभ मिलना चाहिए। शासकीय नर्सेस कॉलेज व स्कूल में अध्ययनरत छात्राओं को कलेक्ट्रेट का मानदेय दिया। बड़वानी जिले की नरावला सोसाइटी में कर्मचारियों ने पौधारोपण किया। आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित नरावला प्रबंधक रमेश मुजालदे ने बताया कि कोरोना महामारी में आई ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए और भविष्य में ऐसी समस्या दोबारा न आए, इसी को लेकर 10 पौधों का रोपण किया गया है। शाखा द्वारा प्रतिवर्ष पौधारोपण किया जाता है, जिनकी देखरेख कर उन्हें बड़ा किया जा रहा है। इस मौके पर प्रबंधक रमेश मुजालदे, प्रशासक BRKK संतोष ठक्कर, राजेंद्र गुप्ता, कमल भाटी, जय परसाई सहित कर्मचारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि नरावला सोसाइटी में कर्मचारियों ने पौधारोपण किया। आदिम जाति सेवा सहकारी संस्थान आदि मर्यादित नरावला प्रबंधक रमेश मुजालदे ने बताया कि कोरोना महामारी में आई ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए भविष्य में ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े, इसलिए पौधारोपण किया और 10 पौधे लगाए गए। शाखा की तरफ से हर साल पौधारोपण किया जाता है, जिसकी देखरेख कर उसे बड़ा किया जाता है। इस मौके पर प्रबंधक रमेश मुजालदे, प्रशासक BRKK संतोष ठक्कर, राजेंद्र गुप्ता, कमल भाटी, जय परसाई सहित कर्मचारी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के युग पुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्मृति पखवाड़े में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वच्छता अभियान चलाकर प्लास्टिक मुक्त जल स्रोत करने के लिए शहर भर में व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में रविवार को अल्पसंख्यक मोर्चे के पूर्व जिला अध्यक्ष अब्दुल सलीम के नेतृत्व में जल स्रोतों को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए शहर के नूर महल स्थित नवाब हसन सिद्दीकी और मुंशी हुसैन तालाब में अल्पसंख्यक समुदाय के
साफ सफाई की गई। इस मौके पर पूर्व महापौर व आलोक शर्मा, बीजेपी जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी, नायाब काजी शाहर सैयद बाबर हुसैन, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अब्दुल सलीम, पूर्व नगर निगम अध्यक्ष सुरजीत चौहान ने तालाबों में पड़े अपशिष्ट पदार्थ और प्लास्टिक के कचरों को बाहर निकालकर साफ सफाई की। मैं भोपाल भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के सभी पदाधिकारियों को, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने भोपाल का जो हमारा मोतिया तालाब है, भोपाल का नवाब सिद्दीक हसन साहब का तालाब है, यहाँ पर उन्होंने प्लास्टिक बीनने का काम किया है और इस बात का संकल्प लिया है शहर के नायब काजी जी की उपस्थिति में, ना तो ये तालाब को हम गंदा करेंगे ना किसी को करने देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं भोपाल का बड़ा तालाब, भोपाल का छोटा तालाब, भोपाल का नवाब सिद्दीक हसन साहब का तालाब, भोपाल का मोतिया तालाब, भोपाल का शाहपुरा तालाब, भोपाल का लेंडिया तालाब इस शहर की आत्मा, इस शहर के प्राण है, इस शहर की धरोहर है। इसको सजाना, इसको संवारना, इसको सुरक्षित रखना हम सब की जवाबदारी है। हमको भोपाल के जल स्रोतों का संरक्षण करना है। जो लगातार जल संरक्षणों में पॉलीथीन आ रहे हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा यह मोतिया तालाब पर इस तालाब को पॉलीथीन मुक्त बनाना, प्लास्टिक मुक्त बनाने का अभियान आज चलाएगा, जिसमें शहर काजी साहब उपस्थित हुए और उसी के तारतम्य में भोपाल में आज 18 स्थानों पर जल स्रोतों का संरक्षण का काम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है और लगातार 4, 5 और 6 3 दिन हम भोपाल के बड़ा तालाब, ये मोतिया तालाब हो गया, कटलापुरा हो गया, सरयू पार्क हो गया, सरयू नदी हो गई, शाहपुरा का 5 नंबर का तालाब हो गया, इस प्रकार के जो भोपाल के जितने भी जल स्रोत हैं उन सबको हम लोगों ने। पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य बढ़ोतरी के विरोध में सेवड़ा बस स्टैंड पर शनिवार को कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने सांकेतिक धरना दिया और केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी भी की। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक दांगी बगदा ने की। साथ ही धरना को संबोधित करते हुए विधायक घनश्याम सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई को नियंत्रण करने में नाकाम साबित हुई है। विधायक श्री सिंह ने आलोचना करते हुए कहा कि दतिया जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरुद्ध राजनीतिक द्वेषवश मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। आगे बिल्कुल जारी रहेगा। आज हम लोग पूरे ज़िले में हर ब्लॉक स्तर पर किसान के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। केवल हम जो शासन और प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन बनाई है उसका हम पालन करते हुए, यदि शासन और प्रशासन और केंद्र के नेता और प्रदेश के नेता नहीं चाहते तो हम लोग बड़े बड़े आंदोलन करेंगे, गिरफ्तारियां देंगे, जेल जाएंगे और जब तक आम जन को, आम लोगों को इस महंगाई से राहत नहीं मिलेगी, जब तक हम अंतिम छोर तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। अगर बढ़ जाता था डीजल या पेट्रोल की कीमत तो पूरे देश में हंगामा करते थे। आज इनने बिल्कुल मनमानी कर रखी है। अंतर्राष्ट्रीय दाम तेल के कम है लेकिन लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं और रोज़ 15, 20 पैसे, 30 पैसे रोज़ बढ़ा रहे हैं। वो इसलिए बढ़ा रहे हैं कि जनता को एकदम से महसूस ना हो। अगर 3-4 रुपये, 5 रुपये इकट्ठा बढ़ाते तो हंगामा होता। आज स्थिति ये है कि कम से कम 30-40 रुपये तक पिछले 2-3 साल में ये बढ़ा चुके। वहीं दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने सेवड़ा तहसील के अलग अलग गांव में भ्रमण पर पहुंचे, जहां उन्होंने 2 साल से शिकायतें मिल रहे ग्राम हेमतपुरा भी पहुंचे और चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। आपको बता दें कि ग्राम हेमतपुरा के ग्रामीण लगातार 2 साल से दतिया कलेक्टर संजय कुमार, सीएम हेल्पलाइन वाक और अन्य जगह शिकायतें कर रहे थे, जिसको संज्ञान में लेते हुए दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। सरपंच और सचिव इंजीनियर को जमकर फटकार लगाई। वहीं हल्का पटवारी को भी हालांकि हल्का पटवारी की पीठ भी थपथपाई। ग्रामीण रोजगार गारंटी और अन्य कई कामों में अनियमितताएं पाई गई थी। ग्राम रोजगार के काम मशीनों द्वारा किए जा रहे थे। ग्रामीणों ने बताया कि उनके खाते में मनरेगा के पैसे डालकर भी निकलवा लिए जाते थे, जिसकी जांच कराने के आदेश तत्काल कलेक्टर संजय कुमार ने सेवड़ा एसडीएम अनुराग निगवाल को 3 दिन में जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
जबलपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बता दें कि गढ़ त्रिपुरी चौक में गोली चलने से सनसनी फैल गई है। आरोपियों ने अपने कुछ साथियों के साथ जितेंद्र पटेल को मिलने बुलाया। युवक त्रिपुरी चौक के समीप मिलने पहुंचा और वहीं पर जुए के पैसे को लेकर कुछ विवाद हुआ और युवक को सरेआम बुलाकर गोली मार दी गई। 4 गोलियां लगने से गंभीर स्थिति में युवक को मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया। युवक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मेरे चाचा हैं, वो सगे चाचा हैं जिनको गोली लगी है। हम लोग कार से उतरे हैं और उन लोग ने स्टार्ट कर दिया धड़ाधड़ गोली, फायरिंग कर दी। कौन लोग थे? रिसाब और विक्की पाव और शैलेंद्र ठाकुर। जित किस बात को लेकर? सर ये नहीं पता मेरे को, पैसे का विवाद रहा है 5 लाख रुपए का। वो विक्की पाव और शैलेंद्र ठाकुर और रिसाब और अन्य भी रहे, उन लोग को पहचान नहीं पाए। त्रिपुरी चौक के पास में एक भगवती कंस्ट्रक्शन का एक शॉप टाइप है, काउंटर है। तो वहाँ पर जो शैलेंद्र ठाकुर हैं उनके साथ में कुछ लोग थे और लगभग 8:30 बजे के करीब जो जितेंद्र लोधी हैं, जितेंद्र लोधी से जो भी इनकी बातचीत हुई, किस मैटर पे इन लोगों की बातचीत हुई है, तो उसमें बात करने के लिए ये लोग आए थे। इसी बीच में आने के बाद में इनको जो बातचीत हुई है और बातचीत के बाद में जो शैलेंद्र ठाकुर के साथ में कोई विक्की पाव था, उसने इनको गोली मारी है। अब पूरी घटना के विषय में अभी उनके लड़के जो साथ में उनसे अभी क्योंकि वो एक्सरे वगैरह हो रहा है। अगली खबर विदिशा से है, जहां प्रदेश स्तर पर नर्सिंग स्टाफ की जून से चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल। विदिशा जिला अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ ने भी सहयोग देते हुए काम बंद करके हड़ताल शुरू कर दी है। नर्सिंग स्टाफ ने बताया कि उनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं, जिसमें नए नर्सिंग स्टाफ को 7 से 90% वेतन देने की वजह 100% वेतन की मांग की गई। वहीं नर्सिंग स्टाफ का पद नाम चेंज करने की मांग की। उन्हें 2nd ग्रेड पे देने, पुरानी पेंशन बहाल करने सहित अन्य मांगे शामिल हैं। बता दें कि विदिशा जिला अस्पताल में राष्ट्रीय स्तर के निरीक्षण के कारण जिला अस्पताल की नर्सिंग स्टाफ हड़ताल में तब शामिल नहीं हुई थी। वो आज 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं, जैसे जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाएं अव्यवस्थित होने की आशंका बनी हुई है। वर्तमान में हम हमारे मध्य प्रदेश नर्सिंग एसोसिएशन के बैनर तले हम लोग उनके सपोर्ट में हड़ताल पर है और हमारी मांगे हैं कि हमें जो अन्य राज्यों की भांति मध्य प्रदेश में भी 2nd ग्रेड जो पे है वो लागू किया जाए और ये 70%, 80%, 90% जो नई नियुक्तियां हैं उनको जो सैलरी दी जा रही है वो ऐसा ना करके 100% दी जाए, क्योंकि समान कार्य तो समान वेतन दिया जाए। पुरानी पेंशन नीति लागू की जाए। हम लोग अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने आंदोलन के लिए उतरे हैं, क्योंकि सरकार, जब हम लोग ने एक बार आंदोलन किया था, सरकार ने कहा था 2nd ग्रेड पे हम दे देंगे। वार्ता जो हमारी रेखा दीदी हैं, ग्वालियर की एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं रेखा परमार दीदी, उन्होंने कहा था कि अपनी 2nd ग्रेड हो गई है, लेकिन आज तक 2021 निकल गई, 21 निकलने जा रही है, लेकिन हमारी 2nd ग्रेड पे अभी जल जीवन मिशन के तहत स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में पीने के पानी और मिड डे मील बनाने आदि के लिए जल आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से करोड़ों रुपए की लागत का कार्य गुजरात के LL कंस्ट्रक्शन द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में झाबुआ जिले में मेघनगर ब्लॉक में ठेकेदार द्वारा कई स्कूलों में घटिया सामग्री के उपयोग की शिकायतें सामने आई हैं। टंकी बनी है ना, उसमें टंकी आंधी तूफान आए, कुछ भी आए, उसमें आवाज़ से उठ जाए तो इसको सपोर्ट लगाना ज़रूरी है। नल बराबर फिट नहीं किया और इधर भी हैंडपम्प में भी बराबर फिट नहीं हुआ, वहाँ पे भी पानी का लीकेज से, और ये नल भी बराबर फिट नहीं है, नल भी दोबारा बढ़िया फिट करे। कोई ठेकेदार ला करके टंकियाँ और ये सब जो है वो फिट करवा रहा है,
स्कूल पर आंगनवाड़ी बिल्डिंग, वो हमारे क्षेत्र का मामला है। जो जिस तरीके से मतलब स्वीकृति में लिया है और उस तरीके की अगर सामग्री नहीं लगी तो उसके पीछे आवाज़ उठाई जाएगी और उसके लिए जांच करके उस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए आगे जो भी करना पड़ेगा। एक सैनिक देश की रक्षा के लिए सीमा पर अपने जान की बाजी लगा देता है। दुख इस बात का है कि उसका परिवार अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है। पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष रजनीश सिंह ने सेना से रिटायर्ड सूबेदार श्याम सुंदर चौबे के पुत्र आशुतोष चौबे की हत्या पर पुलिस प्रशासन की उपेक्षापूर्ण रवैये के प्रति दुख और नाराजगी जाहिर की है। त्वरित और उचित कार्रवाई के लिए जबलपुर स्थित आईजी ऑफिस में पहुंचकर जबलपुर जोन पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन दिया। साथ ही ये भी कहा कि अगर समय पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो मजबूरन उन्हें नरसिंहपुर हाईवे जाम करना पड़ेगा। वो न्याय मिलने तक लड़ाई जारी रखेंगे। वहीं जिला कलेक्टर दीपक सिंह ने आज प्रागैतिहासिक स्थल आबचंद में शौचालयों तक जाकर वहां शैल चित्रों के अवलोकन किए। निरीक्षण के पश्चात कलेक्टर ने शैल चित्रों और शैलाश्रयों के संरक्षण और इस स्थल के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए संबंधित निर्देश दिए। इसके पूर्व श्री सिंह सागर ने 15 किलोमीटर नरियावली मार्ग पर स्थित खानपुर के शैल चित्रों का भी खुद जाकर अवलोकन किया था। सागर के जबलपुर नेशनल हाईवे के 30 किलोमीटर पर दाहिनी और वन क्षेत्र में बहने वाले गधेरी नदी के दोनों ओर आबचंद के शैलाश्रयों की श्रृंखला है, जिसमें पूरा पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल अर्थात लगभग 33,700 साल से लेकर 2,500 वर्ष पुराने समृद्ध शैल चित्र मिले हैं। इनमें मुख्यतः रेखा चित्र से वन्य ज्यामितीय संरचनाओं को लेकर हेबिटाइट, लाल गेरुए और सफ़ेद छुई जैसे खनिज रंगों से बनाए जीव जंतुओं जैसे हाथी, घोड़े, हिरन, पक्षियों आदि के दृश्य, मानवीय अलंकृतियों के समूहों, नृत्यों, हथियारबंद घुड़सवार, एक साथ 4 शेर, वृक्ष पर बैठे पंछी समूह के शैल चित्र दर्शनीय हैं। अगली खबर छत्तीसगढ़ के सरगुजा से है, जहां स्थानीय विधायक छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य मंत्री होते हुए भी अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कराने के एवज में 50,000 रुपये लेने का मामला सामने आया है। दरअसल सूरजपुर जिले के महेशपुर गांव के रहने वाली सोमारी बाई के भतीजे की सांप काटने से मृत्यु हो गई थी। सूरजपुर अस्पताल में जिसे पोस्टमार्टम के लिए अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टर के माध्यम से पोस्टमार्टम किया गया। लेकिन पीड़ित की शिकायत ये रही कि 1 महीने बीत जाने के बाद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई। बार बार रुपए की मांग की जा रही थी, लेकिन पीड़िता के पास रुपए नहीं होने की वजह से जैसे तैसे 2,000 रुपये दिए, फिर भी डॉक्टरों द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दिया गया। इधर पोस्टमार्टम डॉक्टर ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने कोई रुपये की डिमांड नहीं की। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए रुपए मांगे जा रहे हैं तो ये समाज में एक विकृत स्वरूप है, लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर और वार्ड बॉय की पारिश्रमिक बढ़ाया गया है। इस तरह से रुपए मांगे जा रहे हैं तो इस पर जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
अगली खबर रतलाम से है। एक ऐसा मामला देखने को मिला जहां एक एएसआई गोवर्धन सिंह सोलंकी जो रतलाम के बरखेड़ा कला थाने पर पदस्थ हैं, उनकी एक एक्सीडेंट में अचानक मृत्यु हो गई, जिसका शासकीय हॉस्पिटल में डॉक्टरों द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। वहीं इस केस में एक नया मोड़ देखने को मिला, जहां पर मृतक एएसआई के एक नहीं 2 पत्नियां डेड बॉडी लेने हॉस्पिटल पहुंची। आपको बता दें कि मामला और भी उलझन में पड़ गया। दोनों पत्नियां और मृतक का भाई डेड बॉडी लेने के लिए पहुंचे। दोनों परिवारों को समझा बुझाकर आखिरकार मृतक एएसआई का दाह संस्कार करवाया गया। अगली खबर खाचरौंद के घिनौद से है, जहां जावरा रोड के रेलवे ब्रिज पर काम को बीच में छोड़कर ठेकेदार फरार हो गया और 10 करोड़ की लागत वाले ब्रिज का कार्य पिछले 3 माह से बंद है। आपको बता दें कि ठेकेदार की लापरवाही से निर्माणाधीन ओवरब्रिज के निर्धारित समय में पूरा होना असंभव लग रहा था। ऐसे में 52 फीट रोड से अतिक्रमण हटाया गया था। साथ ही मुख्य मार्ग के विद्युत पोल को शिफ्ट किया गया। वहीं रेलवे विभाग भी अपने हिस्से का कार्य अब शुरू नहीं कर पाया है। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।